नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज सपोटरा, डिस्ट्रिक्ट करौली, राजस्थान। पिछली कक्षा में हमने इमाइल दुर्खीम के सामाजिक तथ्यों के बारे में अध्ययन किए थे कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, सामाजिक तथ्यों की परिभाषाएं क्या है और सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं क्या है, तथा साथ में ही सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम क्या होते हैं, यानी कि सामाजिक तथ्यों को किस प्रकार से एकत्रित किया जाता है। विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो सामाजिक विचारक का है। उसमें हम समाजशास्त्र के अंतर्गत योगदान देने वाले कुछ सामाजिक विचारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। इमाइल दुर्खीम फ्रांस का समाजशास्त्री था और आप लोगों ने बीए प्रथम वर्ष में अध्ययन किया था कि समाजशास्त्र का प्रारंभ या समाजशास्त्र का जन्म सन 1838 में फ्रांस के अंतर्गत हुआ था और अगस्ट कॉम्टे ने पहली बार समाजशास्त्र या सोशोलॉजी शब्द नाम से एक अलग विषय का प्रारंभ किया था। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगस्ट कॉम्टे और उसके समकालीन और उसके बाद में जो समाजशास्त्री थे वो समाजशास्त्र को एक निश्चित रूप देने का प्रयास कर रहे थे कि समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाए, यानी कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या हो और उसकी अध्ययन पद्धति किस प्रकार की हो। इमाइल दुर्खीम को अगस्ट कॉम्टे का उत्तराधिकारी कहा जाता है और उसने सन 1895 में एक पुस्तक लिखी थी, दी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, और उसके प्रथम अध्याय में सामाजिक तथ्य क्या है के अंतर्गत यह स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य होती है और उसकी अध्ययन पद्धति वही अध्ययन पद्धति होती है जो प्राकृतिक विज्ञानों की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति होती है। कल यानी कि पिछली कक्षा में हम सामाजिक तथ्य की परिभाषा, विशेषताएं एवं उसके अवलोकन के नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सामाजिक तथ्यों के प्रकारों की चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटा है, सामान्य सामाजिक तथ्य तथा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। उसने इन दोनों में भेद करने के नियमों का भी उल्लेख किया है, यानी कि इमाइल दुर्खीम के अनुसार दो प्रकार के सामाजिक तथ्य होते हैं। एक होता है सामान्य सामाजिक तथ्य जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, और एक होता है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य जो समाज में एक तरह से विघटन पैदा करने के कार्य करते हैं, अर्थात समाज के लिए अनुपयोगी होते हैं। नॉर्मल सोशल फैक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, उन्हें सामान्य सामाजिक तथ्य या नॉर्मल सोशल फैक्ट कहा जाता है। इसे शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो वह मौसम से अनुकूलन कर लेता है और स्वस्थ बना रहता है। स्वस्थ अवस्था में रुग्णता न्यूनतम होती है। समाज में भी जो व्यवस्था बनी हुई है वह चलती रहती है, तो इसको बनाए रखने वाले सामाजिक तथ्य सामान्य है। इस अवस्था में व्याधिकीय तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्य वे है जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं। इनमें व्याधिकीय तत्व इतने नहीं होते हैं कि समाज की व्यवस्था और कानून गड़बड़ा जाए, यानी कि ऐसे तथ्य जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं
वो सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं इमाइल दुर्खीम के अनुसार। दूसरे प्रकार के जो तथ्य होते हैं वो तथ्य होते हैं व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, अर्थात पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट वे तथ्य है जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं। आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा था कि प्रतिमान व्यवहार करने के तरीके होते हैं जो समाज की व्यवस्था के लिए उपयोगी होते हैं। ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं तो तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अपराध, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है। जब समाज के व्याधिकीय तत्व अधिक बढ़ जाते हैं तो समाज का सामान्य जीवन ठप हो जाता है। दुर्खीम कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा करने के लिए इन दोनों ही प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें सामान्य सामाजिक तथ्यों का भी अध्ययन करना चाहिए और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों का भी अध्ययन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।